अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका जैसा बड़ा बराए आज़म आज भी भूख, गुर्बत और खाना जंगी के साए में क्यों डूबा हुआ है? जबकि ये वही ज़मीन है जहाँ सोना, हीरा, तेल और बेशुमार मादनी ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कुदरत ने दौलत की बारिश की तो फिर आवाम आज भी प्यास और भूख से क्यों मर रही है? इसकी असल वजह है मगरबी ताकतों की मुआशी दहशतगर्दी। जी हाँ, सिर्फ बंदूक से ही कत्ल नहीं होता, बल्कि किसी कौम से उसकी रोटी, रोजगार और वसाइल छीन लेना भी दहशतगर्दी है। इसी जुल्म के खिलाफ एक मुसलमान नौजवान लीडर उठ खड़ा हुआ है जिसका नाम है इब्राहिम त्रारवे, जो आज पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है। 37 साला ये फौजी कप्तान ना सिर्फ अपने मुल्क बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका को गुलामी से आज़ाद कराने के मिशन पर है। बर्किना फासो पर 1896 में फ्रांस ने कब्जा किया और 63 साल तक लूटमार जारी रखी। आज़ादी मिली मगर नाम की। हुक्मरान हमेशा फ्रांस के इशारों पर नाचते रहे। लेकिन 2022 में इब्राहिम त्रारवे ने फौजी इनकलाब के जरिए कठपुतली हुकूमत को हटा दिया और ऐलान किया, हमारे वसाइल हमारे लोग। आज बर्किना फासो अफ्रीका का चौथा बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क है और अब सोने की कंपनियों को बाहर निकालकर अपना लोकल रिफाइनरी सिस्टम भी बना लिया गया है। रूस और बर्किना फासो के दरमियान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मंसूबा तय पा चुका है, जो न सिर्फ मुल्क को बिजली फराहम करेगा बल्कि दफाई ताकत भी बढ़ाएगा। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका सख्त परेशान हैं। चीन और रूस दोनों ने 2024 में बर्किना फासो को हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर की मदद दी। सिर्फ पिछले साल 50 से ज़ायद स्कूल और एक जदीद यूनिवर्सिटी अस्पताल बनाया गया। ज़राअत में इनकलाब आ चुका है। टमाटर पेस्ट और काजू प्रोसेसिंग प्लांट्स शुरू हो चुके हैं, जिससे हज़ारों नौकरियां पैदा हुईं। कपास को भी अब बरामद करने के बजाय मकामी फैक्ट्रियों में कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 2025 में बर्किना फासो ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ऑटो लॉन्च की, जो पूरे अफ्रीका में मकामी इंडस्ट्री के लिए उम्मीद की किरण है। इब्राहिम त्रारवे ने माली और नाइजीरिया के साथ मिलकर सोइल अलायंस AES बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में चाड और कुछ दूसरे अफ्रीकी ममालिक भी शामिल होने जा रहे हैं। ये इत्तेहाद मुस्तकबिल में अफ्रीकी यूनियन का मुतबादिल बन सकता है, बिल्कुल वैसा जैसे यूरोपीय यूनियन। अब बात करते हैं अफ्रीका तक इस्लाम कैसे पहुंचा। इस्लाम बर्किना फासो में 11वीं सदी में सूफी ताजरों के जरिए पहुंचा। शुमाली इलाकों में यह सबसे पहले राज हुआ, क्योंकि ये इलाका माली सल्तनत और सोंगाई सल्तनत के रास्ते पर था। 14वीं सदी में दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुसलमान हुक्मरान मासा मूसा भी इसी खित्ते से थे, जिनकी दौलत आज के हिसाब से भी $400 बिलियन से ज़्यादा थी। बर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागादोगू में आज आपको मकामी परचम के साथ साथ रूस के झंडे भी लहराते दिखाई देंगे। 2025 में बर्किना फासो ने सोलर एनर्जी पर बड़े मंसूबे शुरू किए ताकि आधे मुल्क को अंधेरों से निकाला जा सके। पानी के डैम और फिल्टर प्लांट्स बनाए गए ताकि आवाम को पीने का साफ पानी मिल सके। पहली बार सूद से पाक बैंकिंग सिस्टम बनाया गया ताकि लोग सूदी कर्जे के जाल में फंसने के बजाय हलाल रोजगार से तरक्की करें। दोस्तों, आज बर्किना फासो मगरब की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि ये मुल्क अब गुलामी के ताक तोड़ चुका है। यूरोप और अमेरिका इसे ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आवाम का जज्बा और ईमान की ताकत इसे कामयाब बना सकती है। सवाल ये है कि क्या इब्राहिम त्रारवे पूरे अफ्रीका को मुत्तहद कर पाएंगे? क्या अफ्रीका अपनी हकीकी आज़ादी हासिल कर लेगा? इन सवालों के जवाब वक्त पर ही छोड़ते हैं, वक्त ही फैसला करेगा।